कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाएं बाबा, जिससे कि हमारी कॉन्शियसनेस विशाल फैलती हुई हम एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो सके। लीजिए, आज वो दिन आ गया कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। धीरे धीरे बोलूंगा, आपने भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से शब्दों को अपने अंतस में उतरने देना। कैसे बढ़े कॉन्शियसनेस का लेवल। एक सूत्र सबसे पहले याद रखें, आप कॉन्शियसनेस के पुंज हो, विशाल पुंज। विशाल पुंज हो आप कॉन्शियसनेस के। हमारे सनातन ऋषियों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने बोला बहुत था, लेकिन बोला बीज मंत्रों के रूप में। उन्होंने इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं किया, जिसकी वजह से आप शब्दों को पकड़ के बैठ गए। शब्दों को क्या पकड़ा, आध्यात्मिकता विकृत होती चली गई। आध्यात्मिकता विकृत क्या हुई कि आपकी खोपड़ियां गंदगी से भर गईं। शुद्ध ज्ञान तक आप न पहुंच सके ऋषियों के उन वचनों के द्वारा, जो कि मूल मंत्र के रूप में आपको दिए गए थे। बस कमी ये रह गई कि उन्होंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, सूत्रों को बीज रूप में ही पड़े रहने दिया। यही गलती खा गए। किसी शास्त्र ने, उपनिषद ने, वेद ने, अन्य किसी धार्मिक ग्रंथ ने इन मूल बीज मंत्रों को खोलने की चेष्टा नहीं की। मंत्रों को मंत्रों की तरह ही याद कर लिया गया। यही खराबी उत्पन्न हुई। यहां एनलाइटनमेंट का होना करीब करीब बंद हो गया। जैसे मैं बोलूंगा, आपको सूत्रों की सही व्याख्या समझ आएगी। ये भी बोला गया, वो भी बोला गया। एक्सप्लेनेशन नहीं हुई, यही चूक हो गई। आप एक शक्ति के पुंज हो, महान स्रोत हो। जिसका कोई माप तोल नहीं। एक काशन आपके लिए, कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की चेष्टा में एनर्जी को बढ़ाने की चेष्टा मत करने लग जाना। वह पागलपन होगा या कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का दूषित मार्ग होगा। उससे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी भी नहीं। सुंदर भोजन खाओ, व्यायाम करो, कसरत करो, दौड़ लगाओ, प्राणायाम करो, मुद्राएं साधो,
या जितने भी आपको बतलाए गए योग शास्त्र के नियम, उनको साधने की चेष्टा करोगे, एनर्जी लेवल को बढ़ा दोगे, कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ा ना पाओगे। हमने कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना और अपने आप को लिबरेट करना, इस 84 के चक्कर से, जिसे हमारी सनातन सभ्यता कहती है। आप एक शक्ति पुंज हो, लेकिन इस शक्ति पुंज में अपनी शक्ति को दूर दूरस्थ ऑब्जेक्ट्स में उलझा लिया है, बंध गए हो आप अन्य अन्य क्षेत्रों में, अन्य अन्य ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो ऋषियों ने कहा, जितने भी विकार हैं उनसे मुक्त हो जाओ। पहला सूत्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर। क्यों कहा ऋषियों ने, इनसे मुक्त हो जाओ, इनको त्याग दो। क्योंकि ये सभी विकार कहलाए गए, यद्यपि रूप थे ऊर्जा के। बिना ऊर्जा के मुर्दा कामग्रस्त नहीं हो सकता। बिना ऊर्जा के आप मोह नहीं कर सकते, लोभ नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते, अहंकार नहीं कर सकते, मद नहीं कर सकते, मदसर नहीं कर सकते। ऊर्जा के सारे खेल हैं। तो संत ऋषियों ने कहा कि इन विकारों से मुक्त हो जाओ, लेकिन ये सूत्र था, बीज मंत्र, व्याख्या नहीं की गई। यही चूक हो गई। आधा ज्ञान अज्ञान से बुरा होता है। सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाओ, पहला सूत्र। क्यों? विकारों से ऊर्जा तो खत्म होती है, लेकिन ऊर्जा को अगर जोड़ भी लोगे तो कोई विशेष सहयोग न मिल पाएगा। काम छोड़ देते हो, लेकिन ऐसे भी प्राणी हैं जिनके वीर पैदा ही नहीं होता, फिर वो तो मुक्त हो गए। नपुंसकों के वीर कहाँ पैदा होता है? मुर्दा है, क्रोध नहीं होता, वह तो मुक्त हो गया। लोभ नहीं कर पाता, जोड़ नहीं पाता, वह तो मुक्त हो गया। मोह नहीं कर पाता, ये मेरा पुत्र पुत्री रिश्तेदार, वो तो मुक्त हो गया। तो मुर्दा मुक्त हो जाता। अगर ये विकार ना रहते, मुर्दे में कोई विकार नहीं होता। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। बात क्या थी? इन विकारों से, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका पतंग 1000 डोरियों से बंधा है, एक एक डोरी को काटना होगा। आपकी ऊर्जा फैली हुई है तमाम क्षेत्रों में,
कहीं काम में उलझे, क्रोध में उलझे, फलाने ये कह दिया, फलाने वो कह दिया, क्यों कह दिया। लोभ जोड़ो, काम आएगा। मोह, मेरा पुत्र मेरी पुत्रियां, मेरा अहंकार, गलत फहमी कि तुम हो कौन। शरीर हो, मन हो, चित्त हो, अहंकार हो, क्या हो। तुम्हारी चेतना इन अलग अलग विषय वस्तुओं से बंधी हुई है, फैल गई है, चिपक गई है। थोड़ी चेतना काम में उलझ गई, थोड़ी क्रोध, थोड़ी लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ऐसे अनेकों दिशाएं हैं जहां आपकी चेतना उलझ कर रह गई, चिपटी पड़ी। चिपटी हुई चेतना आपको अपने भीतर पुंज की तरह इकट्ठा नहीं होने देती और आप शक्ति पुंज हो, आप कॉन्शियसनेस के पुंज हो और आपकी कॉन्शियसनेस इन विकारों में बिखरी हुई है। इसलिए संतों ने कहा विकारों से मुक्त हो जाओ, लेकिन इतना आसान कहाँ। कह के चले गए, व्याख्या ना की, आपने साधना ना की, कहाँ मुक्त हुए। आज भी वैसे ही बंधे हो। आपकी चेतना अलग अलग विकारों के साथ उलझी हुई है, मुक्त नहीं हो पाती। और अगर आपकी चेतना मुक्त नहीं हो पाती तो सीधे सीधे मतलब है कि आप मुक्त नहीं हो पाते। आप बंधे हुए हो क्योंकि आपकी चेतना बंधी हुई है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ बंधी हुई है। अगर एक तार भी बाकी रह गई पतंग की, डोरी बाकी रह गई पतंग की, वो उसको टूटने ना देगी, लिबरेट ना होने देगी, बांधे रखेगी आसमान। सभी धागों को तोड़ना पड़ेगा। ये ठीक है, जैसे जैसे आप धागों को तोड़ते चले जाओगे, बंधन कम होते जाएंगे। उन धागों की एनर्जी वापस मुड़कर आप पुंज में समा जाएगी। लेकिन जितनी कॉन्शियसनेस, जितनी चेतना आपकी उलझी रही किसी भी ऑब्जेक्ट में, वह आपको मुक्त नहीं होने देगी। जड़ भरत की कहानी का संक्षेप यही है। सब कुछ त्याग दिया, हिरण के बच्चे में चेतना फंसी रही, उस एक धागे ने मुक्त न होने दिया। जड़ भरत की तो एक ही चेतना की फंसी हुई कड़ी थी, आपकी तो अनेक फंसी हुई कड़ियां। आप मुक्त होने का सपना भी क्यों देखते हो। जड़ भरत सिर्फ एकमात्र मोह के कारण सब कुछ छोड़ दिया था, घर बार परिवार, सुख संपदा, संघासन सब छोड़ के उलझ गए हिरण के बच्चे में। एक धागा बंध गया चेतना का,
फंस गए। तो मैंने कहा, जब तक एक एक धागा आपकी चेतना का कहीं फंसा हुआ है, यू कैन नॉट लिबरेट। असंभव है लिबरेट होना। हमारे सनातन ऋषियों ने सबसे पहले मत्स्य अवतार बनाया। मछली की तरह जब तक तड़पोगे नहीं जल के बिना, मुक्त होने की तड़पन नहीं जगेगी, तब तक आप ईश्वर की तरफ मुंह नहीं करोगे। मत्स्य अवतार का कुल इतना ही रहस्य था। दूसरा कूर्म अवतार बनाया। कूर्म अवतार का सारा मतलब इन बातों से है जो मैंने अभी की। अपनी इंद्रियों के सभी पुर्जों को, सभी बंधनों को, धागों को अपने भीतर समेट लो, खोल के भीतर। एक भी धागा बाहर ना रह जाए। जैसे कछुआ सभी इंद्रियों को भीतर खींच लेता है और फिर देखना कछुए का सिर्फ खोल नजर आता है। पैर का पंजा, दोनों पैरों के चारों पांव के पंजे, शरीर का कोई अंग बाहर नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वह सब प्रकार के अंगों को अपने भीतर खींच लेता है। कूर्म अवतार का कुल मतलब रहस्य यही था। आप भी अपनी इंद्रियों की तमाम आसक्तियों को कछुए की तरह एक खोल में पुंज बना के इकट्ठी कर लो। ध्यान रखना, एक भी अंग बाहर ना रह जाए। आपके कछुए के पांव का एक छोटा सा नाखून भी बाहर नहीं रहना चाहिए। तमाम शरीर को समेट लिया उस खोल के भीतर। शक्ति पुंज। जैसे सूर्य सुबह प्रकाशित होता है, शाम को अपनी किरण किरण अपने में समेट लेता है और अस्त हो जाता है, ऐसे ही तुम भी अपनी तमाम किरणों को एक एक करके वापस खींच लेना और पुंज में समा जाना, अस्त हो जाना। फिर याद दिला दूं, कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना एनर्जी के लेवल को बढ़ाना नहीं है कि किसी तरह का पेय पदार्थ पी लो, कोई शक्ति स्वास्थ्य वर्धक पेय पदार्थ ले लो, पदार्थ खा लो। नहीं, तुम्हें तुम्हारे शरीर को, मन को शक्ति देंगे पेय पदार्थ। आत्मा के बंधन को नहीं तोड़ेंगे और कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाने का एकमात्र सूत्र है आत्मा को बंधन मुक्त करके आत्मा की तमाम शक्ति को उस एक भीतर के पुंज में समा लेना, कछुए की तरह। मैं ये नहीं कहता हूं कि भोजन खाना बंद कर देना। भोजन खाना बंद हो जाएगा, ये बात अलग है। रामकृष्ण परमहंस जब सारी चेतना को भीतर समा लेते हैं तो 15 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पड़े रहते हैं। भूख नहीं लगी,
लगेगी भी क्यों। सारी पूंज तो उन्होंने भीतर इकट्ठी करके मस्त हो गए अपने आयाम में। भूख लगेगी नहीं। इसलिए जितने भी व्यक्ति एनलाइटेंड हुए, एनलाइटमेंट से पहले उनकी भूख कम हो गई या मर गई। इंद्रियों से टूटने शुरू हो गए मोह, आसक्तियां। जैसे ही इंद्रियों से टूटे, भूख घट गई। किसी भी एनलाइटेंड पर्सन की जीवनी को देख लेना। एनलाइटनमेंट से पहले उनकी भूख या तो खत्म हो जाएगी या मात्र नाम की रह जाएगी। उसका कारण मात्र यही था, इंद्रियों से बराबर संपर्क क्षीण हो रहे हैं इस व्यक्ति के। कोई पदार्थ शक्तिवर्धक विशेष रूप से नहीं लेना। युक्तहार विहारस्य। विहार के अंदर आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत, मत्सर। जहां जहां आपकी चेतना चिपक गई, उस चुपकी हुई चेतना को तोड़कर वापस अपने पुंज में ले आना। विहार, युक्त विहार। आप विहार को आचरण मानते हैं। यहां गलती हो गई भगवान कृष्ण के शब्दों की व्याख्या की। विहार का मतलब आचरण नहीं होता। शुद्ध आहार विहार। इतना सूक्ष्म आहार लो कि शरीर की जरूरतें मात्र पूरी हों, मात्र कैलोरीज, जिससे शरीर चल सकता है। इतना सूक्ष्म आहार होना चाहिए कि मात्र शरीर को शक्ति दे, किसी स्वाद के लिए नहीं। शरीर को चलाने के लिए, जे दिल धड़कता रहे, जे श्वास चलती रहे, ये प्राण चलते रहे। इसीलिए भोजन का खाना। एनर्जी को बढ़ाने के लिए अंट संट खाना, ये बर्गर, ये पिज्जा, जितने भी आपके भारी पदार्थ हैं, जिनमें सही रूप की शक्ति नहीं होती, पेट पर भार पड़ते हैं, ऐसा खाना नहीं खाना है। युक्त आहार विहारस्य। सूक्ष्म आहार लेना, जिससे शरीर की गति चलती रहे, क्रियाशीलता चलती रहे, दिल धड़कता रहे, श्वास चलती रहे, सारे ऑर्गन्स भीतर शक्ति से काम करते रहें। इतना आहार लेना। शरीर को मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए आहार नहीं लेना। मेंटल प्रोग्रेस के लिए आहार नहीं लेना, क्योंकि हमने मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति को नहीं बढ़ाना है। स्मरण शक्ति को बढ़ाकर हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। ना शरीर की शक्ति को, ना मानसिक शक्ति को, ना मसल्स की शक्ति को बढ़ाकर हम मुक्त नहीं हो सकते। ये बाधाएं हैं। पोषक तत्वों की, कैलोरीज की मात्रा को
अपने सतर तक ले आना, जरूरत के सतर तक। एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। जरूरत के सतर तक ले आना, पहले परीक्षण करना। इतने भोजन से हमें चल जाएगा। मैं 8 वर्ष से दुग्धपान कर रहा हूं, मेरा शरीर बखूबी चल रहा है आपके सामने। युक्त आहार जिससे चल सकता था, मैंने उसकी खोज की और वो ही लगातार लेना शुरू कर दिया। युक्त आहार विहारस्य, विहार आप आचरण को कहते हैं। झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, ये आचरण है, ये विहार नहीं है। भगवान कृष्ण ने विहार किस परिप्रेक्ष्य में कहा? भगवान कृष्ण ने विहार शब्द कहा जिस कर्म को, जिस को करने से आपकी पुनरुक्ति टूट जाए। बार बार संभोग में जाते हो, संस्कार बनते हैं, ये व्यवहार कृष्ण कहेंगे गलत है। बार बार स्वादिष्ट वस्तुओं को चखते हैं, स्वादिष्ट पदार्थ खाने के संस्कार पड़ जाते हैं, कृष्ण कहेंगे ये व्यवहार गलत है। सुंदर कर्ण इंद्रियों से सुंदर सुंदर गीत सुनते हैं, कृष्ण कहेंगे ये युक्त विहार नहीं है। नेत्रों से सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, आओ घूम आए, कुल्लू मनाली चलें, स्विट्जरलैंड चलें, सुंदर जगहों पे घूम आए। कृष्ण कहेंगे ये युक्त विहार नहीं है। युक्त आहार मैंने समझाया, प्रचुर मात्रा में कैलोरीज का ले लेना जिससे शरीर चलता रहे। विटामिन्स, मिनरल्स जो भी पर्याप्त मात्रा में जरूरत है कम से कम शरीर को चलाने में। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने सिंपल डाइजेस्टिबल भोजन करना है। ये जो एक दिन भूखे रहने का विधान बनाया था, सिर्फ बैलेंस करने के लिए बनाया था। आज हमने इनमें देवी देवताओं को घसीट लिया है। ऐसा मतलब कतई नहीं था आध्यात्म का। एक दिन खाली, 6 दिन प्रकृति ने काम किया, थक गई, आराम करने दो। रात को भी चैन नहीं आता, नींद नहीं आता, भरे पीठ आप सो जाते हो। रात को सारे ऑर्गन को लगातार काम करना पड़ता है, फिर विश्राम कब दोगे? शरीर ने विश्राम कर लिया, मस्तिष्क ने विश्राम कर लिया रात्रि की निद्रा में, टूटे हुए तंतु जुड़ गए रात्रि की निद्रा में, लेकिन भीतर के ऑर्गन विश्राम कब कर पाएंगे? इनका ख्याल किया ऋषि गणों ने। एक दिन का निराहार रहना उन्होंने चुना। भीतर के ऑर्गन्स को भी रेस्ट दे दो, और अगर रेस्ट नहीं देना है तो रोज इतना आहार लो जिससे तुम्हारे भीतर के ऑर्गन्स थके ना, स्वस्थ बनकर अपने कार्य का निर्वहन करते रहे।
फिर आपको उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं। युक्ताहार विहारस्य, इसका मतलब ये था, विहार काम से नहीं जोड़ना, क्रोध से नहीं जोड़ना, लोभ मोह अहंकार मद मत्सर इनसे अपनी चेतना को ना जोड़ना युक्त विहार है। युक्त आहार है जो इजीली डाइजेस्टिबल होकर हमारे शरीर की पूरी क्रियाकलापों को सही रूप से निभाता है, वह युक्त आहार। युक्त विहार, आपकी चेतना कहीं फंसे ना क्रोध, ना लोभ, ना इकट्ठा करना, ना किसी चीज के पीछे दौड़ना, ना गलत फहमी पालनी कि मैं कौन हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, मैं शरीर हूं, ना काम में उलझना। अभी तो आप जिस कार्यों से आपको स्वाद मिलता है, आप उन कर्मों में उलझे हुए हो। वो चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, जोड़ना हो, चाहे दूसरों से घृणा करनी हो, चाहे दूसरों को प्रताड़ित करना हो, ये युक्त विहार नहीं। युक्त विहार है अपनी चेतना को इन विकारों के साथ तोड़ लेना। एक एक डोरी को, पतंग की एक एक डोरी को काटते जाओ और इकट्ठा करते जाओ अपनी चेतना के पुंज में। यह है युक्त विहार। मैंने सबसे पहला शब्द आपको कहा, आप शक्ति के पुंज हो, लेकिन आपने शक्ति को बहुत अनंत दिशाओं में उलझा के रख लिया है। जैसे हम मोबाइल का डाटा यूज करते हैं। अभी मैंने कल ही बोला कि मेरे पास 128 GB का डाटा है। आपके मैसेजेस के कारण या मैं जो वीडियो बनाता हूं उनके कारण स्पेस कम हो जाता है, एक दिन ब्लॉक हो जाता है, मोबाइल जवाब दे देता है, पूर्ण डाटा प्रयोग कर लिया गया, 128/128। अब उस डाटे को मुक्त करना है। आपने अपना सारा डाटा इस्तेमाल कर लिया मोबाइल का जो आपको मिला था। अब फुल हो गया आपका मोबाइल, आगे नहीं चल रहा, यानी कि शांति नहीं मिल रही। अब दुख हो गया, घोर दुख हो गया। जितना जितना आपने उलझाया अपने डाटे को, उतना उतना आपका सुख का डाटा कमजोर होता गया, क्षीण होता गया और दुख का डाटा बढ़ता गया। जो यूज कर लिया गया वो डाटा दुख का डाटा बढ़ जाता है। जो यूज नहीं किया वह सुख का डाटा है। सो इस मोबाइल को क्लीन करना है, मुक्त करना है सभी प्रकार की मेमोरी से। कैसे मुक्त करोगे? जो जो आपने गंदगी भरी है उसको आप तोड़ दो, वॉश कर दो, डिलीट कर दो, सभी बड़ी फाइल्स खत्म कर दो। और आपके पास फाइल्स क्या है? काम है, क्रोध है, ध्यान से समझना, लोभ है, इकट्ठा करना सारे संसार का द्रव्य, सबसे बड़ी से बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठना,
ये मोबाइल डाटा को यूज कर रहे हो आप। अहंकार है, भर रहे हो अपने मोबाइल के डाटे को, एक दिन ब्लॉक हो जाएगा, स्पेस ना बचेगी, मोबाइल जवाब दे देगा। जैसा ही आपके मोबाइल ने जवाब दिया, आप ब्लॉक होकर रह जाओगे, चल ना पाएगा आपका जीवन। फिर पूछोगे बाबा मैं दुखी क्यों? सारा मोबाइल डाटा सुख का आपने प्रयोग कर लिया। इन क्लिंगिंगनेसेस के साथ के कारण थोड़ी उधर उलझा ली, थोड़ी उधर उलझा ली, तमाम दिशाओं में आपकी कॉन्शियसनेस का डाटा उलझ कर रह गया और आपके पास बचा शून्य। यही आपकी हालत है। फिर मत पूछो कि मैं दुखी क्यों हूं, आप खुद ने ही अपना डाटा इस्तेमाल किया सुख का, आप खुद ही ब्लॉक हुए, दिमाग भर लिया कूड़े से, कहानियों से, भागवत सप्ताह की कहानियों से, चमत्कारों से, इधर उधर की बातों से, स्मृतियों से, कल्पनाओं से, इच्छाओं से, पुरातन यादों से, पुरातन कहे कहाए बातों से, भविष्य की योजनाओं से, कल्पनाओं से सारा मोबाइल भर लेते हो आप कचरे से, और फिर कहते हो कि स्पेस बचा नहीं। और ध्यान रखना, जैसे ही तुम खाली होगे भीतर, संत कहते हैं शून्य हो जाओ, खाली कर लो हृदय को, खाली कर लो स्मृति को, तो वो सुख रूपी ईश्वर आपके भीतर उतरेगा। आता है। कबीर कहते बरस रहा अमृत हर पल हर घड़ी, लेकिन आए कहां से, भीतर प्रवेश कैसे हो? सारा कचरा कूड़ा कबाड़ा इतना भर लिया है तुमने हृदय और मन में, मस्तिष्क में, कि उस ईश्वर को सुख के रूप में आने की जगह ही नहीं बचती। फिर तुम कहते हो बाबा मैं दुखी क्यों? तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। खुद का मोबाइल भरा है कूड़े से, पूछते मुझसे हो चल क्यों नहीं रहा, ये सुख क्यों नहीं दे रहा, आनंद क्यों नहीं उतर रहा, जबकि वो बरस रहा है। कबीर तो कहते हैं भक्तों देखो अमृत बरस रहा है, क्या आनंद है, क्या काली घटा छाई है, कितना आनंद बरस रहा है, झूमो नाचो। और तुम नागन डांस की तरह नाचना शुरू कर देते हो, भीतर कोई नृत्य पैदा नहीं होता। लेकिन कबीर का रोआ रोआ नाचता है, मीरा चैतन्य का रोआ रोआ नाचता है, बुद्ध महावीर का रोआ रोआ नाचता है, कृष्ण का रोआ रोआ गुनगुनाता है, बंसरी की धुन पर रास रचाता है, निधि वन के भीतर महारास रचाता है। तुम्हें तो इस रास की एक झलक भी नसीब नहीं होती। कारण क्या है? कहीं गलती तुमसे ही हो रही है।
तुमने अपनी इस कॉन्शियसनेस को अनंत स्थानों में बांध कर फंसा लिया है। कोई डाटा डिलीट करना चाहते हो, डिलीट नहीं करते। हाय, ये कभी काम आएगा, ये कभी काम आएगा। ये तस्वीर तो जरूरत की तस्वीर है। ये तो फलां व्यक्ति का लूप होल है, अगर आवश्यकता पड़ी तो पेश कैसे करूंगा। ऐसी ऐसी सडांध भरी बातों से आप अपनी चेतना को उलझाए बैठे हैं, मुक्त नहीं होने देते और फिर सुख की कामना करते हैं। बाबा, सुख नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा अगर इस डेटा को डिलीट कर दो, फॉर्मेट फेर दो, टोटल डिलीट, फॉर्मेट फेर दो। कोई काम की चीज नहीं, यहां कोई काम नहीं आता। डेटा कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, ये सांस आनी बंद हो जाए, दिल धड़कना बंद हो जाए, ढेरी हो जाओगे, जमीन पे बिछ जाओगे। कहाँ गया डेटा? अच्छा है जीते जी मुक्त हो जाओ, मर जीवड़ा, जीते जी मर जाओ। बड़ा प्यारा शब्द था। अपने ही हाथों से मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। लेकिन तुम तो होना चाहते हो, मिटना कहाँ चाहते हो। ये होने की दौड़ तुम्हें उलझा लेती है और बुरी तरह से गांठ मार लेते हो तुम संसार की आसक्तियों के साथ। खुल नहीं पाती, टूट नहीं पाती। गुरु बेचारा क्या करे। तोड़ने तुम नहीं देते, जब गुरु तोड़ने चलता है तो तुम्हारे बद्दे बद्दे कमेंट, भारी भारी कमेंट गिर पड़ते हैं। मैं सब जानता हूं ये कहां से आए। तुम्हारी मनोदशा इतनी विकृत हो गई, अगर तुम्हारी गांठ को कोई खोलने की चेष्टा करे तुम खोलने नहीं देते, और अगर तुम्हारी गांठ को कोई तोड़ने की चेष्टा करे तो तुम तोड़ने नहीं देते, इसलिए दुखी हो। एक मेरे मित्र ने बड़े डेटे छुपाए हुए थे। मैंने कहा काहे भर रखा? कहता ये फलां व्यक्ति के मेरे दुश्मन के लूप होल है, कभी उसकी बेइज्जती करनी पड़ी तो ये उसको दिखला दूंगा कि तुमने ये कृत्य किए हैं। मैंने कहा वो तो ठीक, लेकिन दिखलाने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तुम जिंदा रहोगे, पक्का पता है। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, पक्का पता। वो दिन आएगा जब तुम्हें ये डेटा दिखलाना पड़ेगा, उसको उसकी करतूत गिनाने के लिए। पल का भरोसा आपको नहीं। अंकाक्षा है
कि किसी को ब्लैकमेल करना पड़ गया तो ये तस्वीर दिखा दूंगा। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। तुम दिखा पाओगे पक्का है। जीसस खड़े सड़क के किनारे हाथ ऊपर उठाए परमात्मा से फरियाद कर रहे थे, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंग्री। भूखा हूं परमात्मा, मुझे भोजन दे दे। और अपने आप को परमात्मा का प्रिय पुत्र बतलाता था। पास में से एक व्यक्ति गुजरा, उसने फरियाद सुनी, रुक गया। बोला, जीसस, परमात्मा से मांगा, अनंत हाथों से मांगा भी तो क्या खाक मांगा। अरे भूख लगी, अब सिर्फ अब का भोजन मांगा, शाम को क्या करोगे। प्रिय पुत्र हो, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, तुम मांगते हो और तुम्हारा खाना फौरन थोड़ी देर में कोई लेके आ जाता। वो वाकई ही तुम्हारा प्रिय पिता है। लेकिन क्यों नहीं इकट्ठा ही मांग लेते। करुणा की दृष्टि से भरे हुए जीसस ने देखा उस व्यक्ति की तरफ। वो तो कपने लग गया। मांग लूंगा, बताओ कितनी देर का मांगू। उसके घर कोई कमी नहीं, दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। मैंने खाना ही खाना है, उसने देना ही देना है। बताओ कितनी देर का मांग। मांग लो 20-50 साल के लिए, इतना जीवन तो होता ही है, अभी तो तुम जवान हो। मांग लेता, लेकिन तुम्हें यकीन है कि सांझ होगी, ये सांसों की डोर टूट ना जाएगी, हृदय की धड़कन रुक ना जाएगी। तुम्हें विश्वास है। तो कंपा वो व्यक्ति, कोई जवाब ना आया। मांग लेता हूं, उसके देने में कोई कमी नहीं, परवरदिगार है वो महादानी। भला उसके घर क्या कमी। विशाल सृजना उसके इशारे पे नाच रही है, बिल्कुल नियम में, जरा भी एक क्षण का लाखवां हिस्सा भी देर नहीं, अबेर नहीं। दे देगा, तुम मांगो। लेकिन क्या ये हृदय धड़क पाएगा। श्वास की डोर सांझ तक जुड़ी रहेगी। कोई जवाब ना आया, चला गया शर्मा के। और ईसा ने हाथ ऊपर उठाए, ओ गॉड, आई एम हंग्री, प्लीज प्रोवाइड मी फूड। कृपा करके मुझे भोजन दे दो, मैं भूखा। भोजन आ गया। लेकिन ईसा में और आप में फर्क क्या है। आपको भूख भी नहीं लगी होती जब आप पहाड़ अंबार खड़े कर देते हो धन। भूख कब की मिट चुकी, जोड़ना कब से शुरू हो गया, तुम्हें याद भी नहीं आता। एक दिन आएगा, मृत्यु का झोंका तुम्हें जमीन पर लेटा देगा। ये वक्त है।
वक्त सभी पे आता है। उस वक्त क्या करोगे? तो उस व्यक्ति ने सारा डेटा मेरे सामने डिलीट कर दिया। ये और बड़े चैन की सांस लेके बोला, अब सुकून आया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किन किन बोझों के तले अपने आप को पिसा रहा हूं। मैं पिस रहा हूं। सारा मोबाइल खाली। तुम्हारे पास भी सारा मोबाइल भरा पड़ा है। पूरी खोपड़ी भर रखी है शास्त्रों के शब्दों से। पूरी चेतना भर रखी है, ये मेरा बच्चा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा मित्र, मेरा दुश्मन। इन सभी डोरियों के साथ तुमने बांध रखी है अपनी चेतना कस के। याद रखते हो कि आज से 20 साल पहले फलां व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था। जैसे ही तुमने गुंडी बांधी, गांठ बांधी, फलां व्यक्ति ने फलां वक्त मुझे शब्द बाणों से आहत किया था, तुम बंध गए, तुम्हारी चेतना बंध गई। अब तुम चाहोगे भी तो कूर्म की तरह अपनी इंद्रियों की शक्ति को अपने खोल में समेट न पाओगे। यही तुम्हारी दुविधा है। चेतना को कैसे बढ़ाएं? एक एक धागे को तोड़ दो। वो नफरत का हो, वो प्रेम का हो, वो वैराग्य का हो, वो प्रयास का हो, वो मान सम्मान का हो, वह अच्छा लगे, वह बुरा लगे, दोनों को काट देना है। इसलिए हमने मत्स्य के बाद कूर्म और कूर्म के बाद तीसरा अवतार बनाया वराह। अब वराह शब्द के अर्थ को, तीसरे अवतार को सनातन धर्मी समझ नहीं पाए, व्याख्यायित नहीं कर सके। इसलिए मैं कहता हूं, मूल मंत्रों को मूल मंत्रों की तरह पड़ा रहने दिया गया। मुक्ति के लिए थे ये मूल मंत्र। कैसे तुम्हारी चेतना इससे अलग होके टूट जाए, ये धागा गांठ खुल जाए या टूट जाए, विनष्ट हो जाए। वराह अवतार का क्या अर्थ था? मत्स्य की तरह तड़पो, कूर्म की तरह शक्तियों को समेट के अपने भीतर रख लो। तीसरा अवतार वराह अवतार। वराह को, सूअर को हम सबसे गंदा प्राणी मांगते हैं, दंगे हो जाते हैं अगर कहीं प्रार्थना सभा हो, हम सूअर को छोड़ दें। पशु के बदले आदमी की गर्दनें उतर जाती हैं। ये अर्थ नहीं था। वराह का अर्थ था, हिंदुओं ने उसे अवतार की तरह पूजा। वराह अवतार, उसके भीतर भी ईश्वर अवतरित हुआ है। इसका अर्थ था, ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है। यद्यपि तुम वराह को सबसे ज्यादा अपवित्र मानते हो, गंदगी में बैठता है,
मल मूत्र का भक्षण करता है, तथापि सनातन धर्म कहता है यह पूजने योग्य है, क्योंकि कण कण में ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित् जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है, तो सूअर की गंदगी में वो विद्यमान क्यों नहीं है? सूअर भी पूजे जाने योग्य है। कुल मतलब यही था। यह बुरा, यह अच्छा, इस भेद को समाप्त कर दो। ईश्वर की सृष्टि का अंश अंश, जर्रा जर्रा पवित्रतम है, शुद्ध है, पवित्र है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है, वो चाहे गंदगी का जर्रा हो। जब आप देखोगे एनलाइटनमेंट के वक्त, सभी जगह आपको वही नजर आएगा। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। तेरे बगैर और कौन? कोई शैतान नहीं, कोई बुरा नहीं। सब जगह तू ही मौजूद है, तू ही तू। वराह अवतार का ये अर्थ था। जर्रा जर्रा परम पवित्रता से युक्त है, क्योंकि परमात्मा है। मन के भेद को समाप्त कर दो। यह दुश्मन, ये बुरा, यह मित्र, यह अच्छा, यहां अपनी अपनी चेतना को बांध रखा है। अच्छे और बुरू में, दुश्मन और दोस्त में। अपने और बेगाने में। इस कॉन्शियसनेस की क्लिंगिंगनेस को तोड़ दो। ये सभी बाधाएं हैं जो तुम्हारी चेतना को, खिंडी हुई चेतना को बांधे रखते हैं दूर तक। फिर तुम कहते हो कि हम तो थोड़े से रह गए। थोड़े से ही रहोगे। चेतना को फैला दिया है चारों तरफ, गंदगियों में। इनको एक एक करके तोड़ना होगा। तुम्हारी चेतना लिप्त हो गई है समाज में, कानून में, परिवार में, लोगों की भावनाओं में, लोगों की मान्यताओं में, खुद की मूढ़ताओं में। संत महान पुरुषों के शब्दों में देखिए, ये शब्द बड़ा विकृत लगेगा आपको। कितना ही महान संत क्यों ना हो, उसके शब्द आपके काम नहीं पड़ेंगे। आपके लिए वो बंधन, आपके लिए मुक्तिदायक है आपका खुद का ज्ञान। किसी विद्वान का, किसी एनलाइटेंड पर्सन का कहा हुआ शब्द आपको काम ना पड़ेगा, आपके लिए बंधन है। खुद जाना होगा अपने भीतर, तभी तुम मुक्त हो पाओगे। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की कहनी। किसी ने भी कहा, सुन लो, राह पे चल पड़ो, देखो ये ठीक है, निकलेगा ठीक निकलेगा। संत पुरुष झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा
जब तक तुम खुद ना देख लोगे। मानोगे तुम तभी जब तुम जानोगे। उससे पहले कोरी मान्यता है, जानना तो है ही नहीं। ये मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, मसीत सब मानने वाले लोग हैं। जिसने जाना वो घर बैठ गया। उसके लिए सभी ईश्वरीय क्षेत्र है। उसका घर घर नहीं है, मंदिर है। उसका घर घर नहीं है, मंदिर है। उसका शरीर शरीर नहीं है, मंदिर है। इसीलिए संबुद्ध पुरुषों की पूजा की गई, क्योंकि वो जिस घर में बैठते हैं वो पूजनीय है। उसमें अवतरित हो गया परमात्मा, परम पवित्र हो गया। बाबा, कैसे चेतना के सत्र को बढ़ाया जाए कि हम मुक्त हो जाएं। चेतना जहां जहां बंधी है वहां वहां उसकी डोरियों को काट दो। ये बंधन है, एक एक करके काटोगे टूट जाएंगे सभी। और जिस दिन आखिरी बंधन टूट गया उससे पहले तो आपको पता भी नहीं होगा। आप चलते होंगे और वो घटना घट जाएगी। बुद्ध सुबह उठते, भोर का तारा देखते, ओ सभी बंधन क्षीण हो जाते हैं। महावीर उठते हैं, बैठते हैं। आपको शायद पता ना हो, महावीर ने जितना भी ध्यान किया बैठ के नहीं किया, खड़े होके किया। और जब खड़े होने के पोस्चर से बैठने तक जाते हैं तो बीच में एक आसन आता है जिसे हम गोदोहासन कहते हैं, जिसमें बैठकर गऊ की धार निकाली जाती है। जब उस आसन में आए तो एनलाइटेंड हो गए। बाबा नानक नदी में उतरते हैं, घटना घट जाती है। जिस दिन आखिरी कड़ी टूट गई फिर पतंग छूट जाएगी, अज्ञात में खो जाएगी। ढूंढने से भी न मिलेगा तुम्हारा अहंकार। सभी मान्यताएं, सभी कल्पनाएं, सभी स्मृतियां, सभी वासनाएं भस्मीभूत होकर रह जाएंगी और तुम बचोगे एक अकेले, दूसरा कोई नहीं। अपने शुद्धतम स्वरूप में परम मस्ती, प्यार और अमृत के समुद्र में नहाते हुए, परम आनंद से युक्त परम मस्ती और सुरूर को पीते हुए, उस परम खुशबू को गटकते हुए तुम मुक्त भाव से अपने ही भीतर उतर जाओगे। सभी बंधन टूट जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। ये थी सारी प्रोसेस। कोई एनर्जी को बढ़ाने की चेष्टा न करे। शरीर को जीवित रखने के लिए एनर्जी आवश्यक है। ये भी एक रथ है। ये चला गया तो अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। यथा योग्य आहार विहारस्य, आहार भी अपना यथा योग्य रखना है, विहार भी अपना यथा योग्य रखना है। और इन दो शब्दों को अगर तुम मान गए तो संबोधि की घटना घट गई समझो, फिर दूर नहीं। तुम्हारी चेतना जहां जहां फंसी खड़ी है वहीं वहीं से उसको काट दो।
वापस आएगी, चेतना का लेवल बढ़ जाएगा, कॉन्शियसनेस विल इंक्रीज, क्योंकि उलझी हुई थी वहाँ से आपने लिबरेट करा ली, अपने खुद के भीतर आ गई, कूरम की तरह, कछुए की तरह आपके भीतर इकट्ठी हो गई वो पुंज की तरह। और जिस दिन आखिरी बंधन कटेगा उस दिन आप पाओगे, कह नानक गुरु बंधन काट, बिछुरत आन मिलायो। जिससे बिछुड़ गए थे उससे मिल गए, सारे फासले दूर हो गए, सब भय समाप्त हो गए, निरपूं निर्वैर, अब किसी के साथ वैर ना रहा। क्यों? क्योंकि दूसरा ना रहा जिससे वैर कर पाऊं। किसी से भय ना रहा, क्यों? क्योंकि दूसरा ना रहा जिससे भय मानो। दूसरे का समाप्त होना ही एनलाइटनमेंट है। अद्वैत जिसे हम कह देते हैं, दो का नहीं रह जाना ही मुक्ति है। तुम तो अभी अनेक हो, अनेक हो, दो नहीं हो। उस अनेक को तोड़ तोड़ पे दो पे लेके आना है, और दो से फिर अद्वैत में उतर जाना है। दूसरा कोई था भी नहीं, तुम्हारा भ्रम था मन का, दूसरा टूट जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। दादू दूजा कौन है? दूजी मन की दौड़, ये दौड़ती। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दौड़ मिटी, संशय गया, जैसे ही दौड़ मिट गई द्वैत मिट गया। दौड़ और द्वैत एक ही बात। दौड़ मिटी, संशय गया, संशय विहीन हो जाते हो तुम। कह नानक गुरु बंधन काटे, इन संशयों को ही बंधन कहते हैं। निसंशय हो जाना, संशय आत्मा विनश्यति, जिसके भीतर संशय है भगवान कृष्ण कहते हैं उसका विनाश हो जाता है। संशय विहीन हो जाना, उस एक में उतर जाना है जिसके कोई डर नहीं। निर्पूर्ण निर्वैर अकाल मूरत, कोई मरने का भय ना रहा। अजूनी सैपम गुरु प्रसाद, किसी विशेष योनि में नहीं है वो, खुद के प्रकाश से प्रकाशमान है, किसी से उधार नहीं लेता। गुरु प्रसाद उस ईश्वर की कृपा के बिना नहीं मिलता। गुरु का प्रसाद उतरता है, उसके मुखार विंद से शब्द उतरेंगे, जैसा उन्होंने कहा वैसा चलोगे। कह नानक गुरु बंधन काटे, अगर वैसा ही चलोगे तो गुरु के शब्द आपके बंधन को काट देंगे। बिछुरत आन मिलायो, बस बिछुड़ गए थे और कुछ नहीं हुआ था। गुरु के शब्दों से बिछड़े हुए दो प्राणी मिल जाते हैं, दो सत्ताएं एक हो जाती हैं, और दो एक हुए। बंधन कटे, तुम उन्मुक्त हुए, तुम उस समुद्र में उतर गए जिसके सुख का, आनंद का कोई पारावार नहीं। उस मकाम को छू लो, उस समुद्र की परम तल गहराइयों में उतर जाओ। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।